जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जीके जीएस अजय सर एमपी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संविधान की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहाँ आज अपन चर्चाओं पर होंगे राज्यपाल। राज्यपाल अर्थात गवर्नर। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं राज्यपाल पर, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस तरीके से एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वह होगा राज्यपाल। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे क्या होता है राज्यपाल। चलेंगे, आज का अपना टॉपिक राज्यपाल। तो पहला क्वेश्चन यहीं से चालू होता है दोस्तों। राज्यपाल 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 के लिए योग्यताएं। क्लियर दोस्तों, राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो पहली योग्यता होगी भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। कौन सी योग्यता होगी? यदि किसी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो पहली मुख्य योग्यता होगी कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। क्लियर है? पहली योग्यता क्या बात की हमने कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता में हमने क्या क्लियर किया कि कम से कम वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। आते बढ़ते तीसरी योग्यता, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। चौथी महत्वपूर्ण योग्यता, वह राष्ट्रपति की नजरों में इस पद के लायक हो। पांचवी महत्वपूर्ण योग्यता, वह पागल, अपराधी या दिवालिया न हो। छठवीं महत्वपूर्ण योग्यता, वह विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, परंतु सदस्य न हो। सातवीं महत्वपूर्ण योग्यता, वह किसी न्यायालय
के द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो। चलेंगे दोस्तों, तो अपन क्या बात कर रहे थे कि राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो पहली योग्यता देखेंगे कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह किसी लाभ का मतलब भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन सरकारी जॉब पर कार्य न कर रहा हो। वह राष्ट्रपति की नजरों में अर्थात प्रेसिडेंट की नजरों में इस पद के लायक हो। वह पागल, अपराधी या दिवालिया न घोषित किया गया हो। वह विधानमंडल का अगली योग्यता, वह विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो परंतु सदस्य न हो। वह किसी न्यायालय के द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो। दोस्तों याद रखिएगा, यदि किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बनना है तो ये योग्यताएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, तभी वह राज्यपाल अर्थात गवर्नर के पद पर पदासीन हो सकेगा। बात करेंगे नियुक्ति। यानी अगर नियुक्ति की बात करते हैं कि कौन करेगा नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्लियर। यदि क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे भारत का जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसके द्वारा नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शपथ। यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। क्लियर। तो शपथ तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। क्लियर। यानी जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, दोस्तों याद रखिएगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसके द्वारा राज्यपाल को उसके अपने पद की शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगला आते हैं क्वेश्चन, कार्यकाल। यानी इसी को अपन कह सकते हैं पदावधि। क्या कह सकते हैं दोस्तों, पदावधि। यानी राज्यपाल का अपना कार्यकाल क्या होगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का। क्लियर दोस्तों। यदि क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल का अपना कार्यकाल क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा, राज्यपाल का अपना कार्यकाल होगा 5 वर्ष। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है सैलरी यानी वेतन। किस पर बात करेंगे, वेतन। यानी राज्यपाल की अपनी वेतन क्या होगी दोस्तों, तो याद रखिएगा, 3,50,000 रुपया 3,50,000 रुपए
पर मंथ, प्रत्येक माह। क्लियर? यानी 3.5 लाख रुपए कितने दी जाएगी वेतन? यानी 3,50,000, 3,50,000 रुपया पर मंथ राज्यपाल को वेतन प्राप्त होगी। अगला महत्वपूर्ण पेंशन। पेंशन यानी राज्यपाल की अपनी पेंशन क्या होगी? तो याद रखिएगा दोस्तों, वेतन का 50% इसकी पेंशन होगी। क्लियर? अगर क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल की अपनी पेंशन क्या होगी, तो वेतन का 50%, कितने का? यानी सैलरी अगर इसकी 3.5 लाख रुपया है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि 3,50,000 रुपया पर मंथ राज्यपाल को वेतन के तौर पर प्राप्त होती है। बट देखेंगे कि अगर इसकी पेंशन की बात करते हैं तो वेतन का 50%, यानी 3,50,000 का जब 50% निकालेंगे तो दोस्तों वही होगी इसकी पेंशन। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस्तीफा देगा, यानी राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देगा? यदि राज्यपाल स्वतः की इच्छा से, स्वयं की इच्छा से अपना पद छोड़ना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसे देगा? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को। इस्तीफा देगा, किसे देगा? भारत के राष्ट्रपति को। यदि कल क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल अपना इस्तीफा किसे देगा, तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति को। अगली है पद मुक्ति। क्या होगी? पद मुक्ति। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाएगी दोस्तों? इसकी पदमुक्ति की जाएगी। यानी यदि राज्यपाल राज्य की जनता के विरुद्ध या संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को पदमुक्त किया जाएगा। क्लियर? क्या किया जाएगा? पदमुक्त किया जाएगा। क्लियर है ना भाई? कि यदि क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल को पदमुक्त कौन करेगा, तो दोस्तों याद रखिएगा भारत का राष्ट्रपति। कौन पदमुक्त करेगा? भारत का राष्ट्रपति। क्लियर है? अगला का यानी राज्यपाल के अपने कार्य क्या होंगे? क्या काम करता है राज्यपाल? तो कार्यों पर पहला कार्य देखेंगे अपन, नियुक्ति संबंधी एवं अन्य प्रशासनिक कार्य। यानी राज्यपाल के अगर कार्यों की बात करेंगे, अभी विस्तार से करने वाले हैं कि राज्यपाल के अपने कार्य क्या होंगे, तो हमने पहले ही बता दिया है कि नियुक्ति संबंधी, राज्य में जितने भी विशेष महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। वो अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और अन्य प्रकार के प्रशासनिक कार्य कौन करते हैं? अपने राज्यपाल। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। तो यहां देखते हैं, राज्यपाल और
और अध्यादेश, राज्यपाल और अध्यादेश। याद रखिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति को होता है, उसी प्रकार से याद रखिएगा अपन बात कर रहे थे कि राज्य विधानमंडल में राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों राज्यपाल और अध्यादेश देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। क्लियर है दोस्तों, हमने क्या बात की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बात की है राज्यपाल और अध्यादेश, यानी राज्यों में अध्यादेश कौन जारी करता है। तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार के अधीन अनुच्छेद 123 भाग 5 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का पावर होता है, उसी प्रकार से भाग 6 के अनुच्छेद 213 के तहत 213 के तहत राज्यों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राज्यपाल अर्थात गवर्नर को प्राप्त होता है। तो हमने क्या बात की है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो क्लियर है, यदि कल प्रश्न आता है कि किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 213, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा गवर्नर का अध्यादेश। क्या होगा, गवर्नर का अध्यादेश, यानी 213 अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों की क्लास आपको बेहतर समझ में आ रही होगी। लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं गवर्नर के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चलो दोस्तों, अभी बात की हमने राज्यपाल और अध्यादेश। अब बात करेंगे राज्यपाल के आगे के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाले फैक्ट है दोस्तों। राज्यपाल को क्षमा याचना, बहुत बढ़िया, राज्य शासन व्यवस्था में
राज्यपाल को क्षमा याचना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 161 के तहत। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि राज्य शासन व्यवस्था में, याद रखिएगा, राज्य शासन व्यवस्था में राज्यपाल को क्षमा याचना की शक्ति प्रदान की गई है। और यह किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 161, यानी अनुच्छेद 161 पढ़ेंगे तो वहां आएगा दोस्तों कि राज्यपाल को जिस प्रकार से केंद्र में प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा याचना की शक्ति प्रदान की गई है, उसी प्रकार से राज्य शासन व्यवस्था में राज्यपाल को भी अनुच्छेद 161 के तहत क्षमा याचना की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपाल किसी अपराधी की सजा को कम कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है या बिल्कुल से माफ कर सकता है। हमने क्या बात की दोस्तों कि राज्यपाल किसी अपराधी की सजा को कम कर सकता है या परिवर्तित कर सकता है या बिल्कुल से माफ कर सकता है। अगला, राज्यपाल को मृत्युदंड माफ करने का कोई अधिकार नहीं होता है। हमने क्या बात की दोस्तों कि राज्यपाल को, याद रखिएगा, राज्यपाल को मृत्युदंड माफ करने का कोई अधिकार नहीं होता। तो एक क्वेश्चन बनता है कि आखिर मृत्युदंड माफ करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मृत्युदंड केवल एक ही शख्स क्षमा कर सकते हैं और वे हैं भारत के प्रथम नागरिक अर्थात प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा याचना में केवल यही अंतर होता है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है बट राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। क्लियर है दोस्तों? अगला, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां राज्यपाल को
अनुच्छेद 201 के तहत विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हमने क्या बात की है कि राज्यपाल अर्थात गवर्नर को अनुच्छेद 201 के तहत विवेकाधीन शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। अर्थात याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा 201 यानी अनुच्छेद 201 के तहत इन शक्तियों के आधार पर किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रोक सकता है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि राज्यपाल को अनुच्छेद 201 के तहत विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं और इन शक्तियों के आधार पर राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट की स्वीकृति के लिए रोक सकता है। क्लियर, प्रेसिडेंट की स्वीकृति के लिए रोक सकता है। क्लियर कि नहीं रोक सकता? बिल्कुल रोक सकता है, क्योंकि यह राज्यपाल के विवेक पर निर्भर होगा। विवेक का मतलब होता है बुद्धि, मेमोरी। क्लियर दोस्तों, तो विवेक पर निर्भर होगा। अगला राज्यपाल अध्यक्ष होता है। राज्य शासन व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका का। क्लियर, हमने क्या बात की कि राज्यपाल अध्यक्ष होता है, तो राज्य शासन व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका का। क्लियर, नाम मात्र की कार्यपालिका किसका अध्यक्ष होता है? नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। कौन? अपना राज्यपाल अर्थात गवर्नर। क्लियर दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन होता है? अध्यक्ष, राज्यपाल किस कार्यपालिका का? यानी नाम मात्र की कार्यपालिका का। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, राज्यपाल की स्थिति उसी भांति होती है जिस प्रकार से
केंद्र में राष्ट्रपति की। अगर कंपेयर की बात करते, तुलना की बात करते या स्थिति की बात करते तो हमने क्या बात की कि उसी भांति होती है जिस प्रकार से केंद्र सरकार के अधीन राष्ट्रपति की। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से राज्यों में कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। क्लियर? अगला, राज्यपाल प्रमुख होता है। प्रमुख होता है। देखेंगे, विश्वविद्यालय के कुलपतियों का प्रमुख होता है। अगला महत्वपूर्ण शब्द देखेंगे, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति यानी राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा? तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री के साथ साथ संपूर्ण मंत्रिमंडल और महाधिवक्ता एवं राज्य के अधीन अनेक आयोगों की। हमने क्या बात की है कि अगर कल प्रश्न आता है कि राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है तो दोस्तों मुख्यमंत्री के साथ साथ संपूर्ण मंत्रिमंडल, राज्य महाधिवक्ता एवं राज्य सरकार के अधीन अन्य आयोगों की, जैसे निर्वाचन आयोग, जैसे राज्य वित्त आयोग, राज्य सूचना आयोग, सभी आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार के अधीन राज्यपाल। अगला, राज्यपाल द्वारा शपथ यानी राज्यपाल शपथ किसे दिलाएगा? संपूर्ण मंत्रिमंडल को और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। हमने क्या बात की है दोस्तों कि राज्यपाल शपथ दिलाएगा तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, इन्हें सभी को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। अगला, राज्यपाल द्वारा पद मुक्ति यानी राज्यपाल किसे अपने पद से पद मुक्त करेगा? तो याद रखिएगा, पद मुक्ति कौन किसे?
तो जैसे महाधिवक्ता को किसे हटाएगा, महाधिवक्ता को, और किसे हटाएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री की सलाह से विधायकों को। क्लियर? यानी अगर क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल किसे पद मुक्त करेगा, तो हमने बात की महाधिवक्ता को, और मुख्यमंत्री की सलाह से अनेक विधायकों को राज्यपाल के द्वारा पद मुक्त किया जाएगा। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं गवर्नर के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चलेंगे दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रश्न समझेंगे दोस्तों, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, अर्थात ऐसा राज्य शासन व्यवस्था में कौन पदाधिकारी होता है जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी यहाँ पर जैकी शराब की तेरी मेहरबानियां नहीं, राज्यपाल की मेहरबानियां रहेंगी। अर्थात जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा, राज्यपाल नहीं चाहेगा वह अपने पद से पद मुक्त हो जाएगा। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन रहता है, याद रखिएगा दोस्तों, महाधिवक्ता। और रहता है प्रसाद पर्यंत महाधिवक्ता। इसका महाधिवक्ता जब अनुच्छेद 165 पढ़ेंगे, याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 165, तो वहां आएगा महाधिवक्ता। यानी राज्य शासन व्यवस्था में एक होता है महाधिवक्ता, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता। अगला, राज्यपाल स्वयं प्रसाद पर्यंत होता है, प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल स्वयं प्रसाद पर्यंत होता है। किसके प्रसाद पर्यंत होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति के। यानी राज्यपाल की मेहरबानियों पर महाधिवक्ता अपने पद पर बना रहता है, और राष्ट्रपति की मेहरबानियों पर राज्यपाल अपने पद पर बना रहता है। अगला, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों, तो थी अपनी सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों, सरोजिनी नायडू। और ये कहाँ से संबंध रखती हैं, तो उत्तर प्रदेश राज्य से।
यानी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। अगला, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल वो थी कुमारी सरला ग्रेवाल। कौन थी? कुमारी सरला ग्रेवाल। अगला, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल तो कौन थे दोस्तों? वो थे बी पट्टाभी सीताराम रमैया। कौन थे दोस्तों? बी पट्टाभी सीताराम रमैया। ये थे हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। क्लियर? अगला, मध्य प्रदेश के वर्तमान के राज्यपाल यानी प्रेजेंट के मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? याद रखिएगा, श्री मंगूभाई पटेल। याद रखिएगा भाई कि मंगूभाई पटेल यानी ये मध्य प्रदेश के वर्तमान के क्या है? राज्यपाल। क्या है दोस्तों? राज्यपाल। क्लियर? कि मंगूभाई पटेल ये कौन है? तो वर्तमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं श्री मंगूभाई पटेल। कौन है? श्री मंगूभाई पटेल। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य शासन व्यवस्था का प्रमुख होता है और यह अपनी सलाह से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाता है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि राज्य शासन व्यवस्था का प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्य शासन व्यवस्था का प्रमुख होता है और यह अपनी सलाह से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाता है। कौन? अपना राज्यपाल। क्लियर? अगला, राज्यपाल को विधानसभा का अधिवेशन बुलाने व सत्रावसान करने तथा विधानसभा को
भंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात किया है कि राज्यपाल को विधानसभा का अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त होता है। कल क्वेश्चन आता है कि विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, तो दोस्तों याद रखिएगा अपना राज्यपाल। कौन भंग कर सकता है? अपना राज्यपाल। अगला, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बगैर राज्य में कोई भी विधेयक पारित नहीं होगा। हमने क्या बात की दोस्तों कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बगैर, दस्तखत के बगैर राज्य शासन व्यवस्था में कोई भी विधेयक पारित नहीं होगा। अर्थात यदि राज्य में किसी भी विधेयक को पारित किया जाना है तो दोस्तों याद रखिएगा राज्यपाल के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। क्या होंगे? राज्यपाल के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, राज्यपाल एक राज्य या दो राज्य या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल बनाया जा सकता है। बहुत बड़ा प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों कि एक राज्यपाल की बात हो रही है। राज्यपाल एक राज्य या दो राज्य या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल बनाया जा सकता है। जिस प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में यह व्यवस्था की गई है कि एक राज्यपाल 214 में यह व्यवस्था की गई है कि एक उच्च न्यायालय एक राज्य या दो राज्य या दो से अधिक राज्यों का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। उसी प्रकार से याद रखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 153 में यह स्पष्ट किया गया है कि एक राज्यपाल एक राज्य या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल बनाया जा सकता है। बात करेंगे दोस्तों राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद, यानी किनकी बात करने वाले हैं? अनुच्छेदों की। कि राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन सकते हैं। तो पहले अपन अनुच्छेद क्लियर कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 में किसी, यहां से क्लियर करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 153 किसी राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद
154 यानी 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल को प्रदान की गई हैं, जिनका प्रयोग स्वयं राज्यपाल या अपने अधीन पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। क्लियर दोस्तों। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रण का मतलब होता है दोस्तों सील मुद्रण के द्वारा करेगा। क्लियर दोस्तों। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 156। किसमें आते हैं अनुच्छेद 156। इसमें दोस्तों राज्यपाल का अपना कार्यकाल क्या है, राज्यपाल का अपना कार्यकाल। राज्यपाल का अपना कार्यकाल सभी को पता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। यानी 5 वर्ष तक राज्यपाल अपने पद पर पदासीन रह सकता है। क्लियर दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों पर एक 155 में हो गया, 156 में हो गया कार्यकाल। आते हैं अनुच्छेद 157। 156 के बाद 157 में राज्यपाल के लिए योग्यताएं, यानी कौन कौन सी योग्यता है राज्यपाल बनने के लिए। जैसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर कार्यरत न हो, भी बताया गया था ना दोस्तों योग्यता। तो इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 157 में 157 यानी कितने में 157 में। बात करेंगे दोस्तों 158 यानी अनुच्छेद 158 राज्यपाल के लिए शर्तें, यानी आवश्यक शर्तें कौन कौन सी राज्यपाल के लिए शर्तें हैं, ये इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 158 यानी अनुच्छेद 158 में। किसमें 158 में वर्णन किया गया है। आते हैं अनुच्छेद 159 यानी 159 राज्यपाल की शपथ यानी कौन शपथ दिलाता है। हमने पिछली बात की क्लास में चलते कि राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यानी हमारे भारत में 25 उच्च न्यायालय, कितने हैं 25 उच्च न्यायालय हैं, और उन्हीं उच्च न्यायालय का यानी जिस राज्य का राज्यपाल है उसी राज्य का जो हाई कोर्ट का
मुख्य न्यायाधीश होगा वह उसे पद की शपथ दिलाएगा। यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला अनुच्छेद 160 विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल के का यानी विशेष परिस्थिति, अच्छा आकस्मिक परिस्थिति, विशेष महत्वपूर्ण परिस्थिति में राज्यपाल के कार्यों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। आते हैं अनुच्छेद 161 यानी 161 में राज्यपाल को क्षमा याचना, यानी भारतीय संविधान में जिस प्रकार से अनुच्छेद 72 में प्रेसिडेंट को क्षमा याचना की शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 161 में राज्य के राज्यपाल को भी क्षमा याचना की क्या दी गई है? शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 174 यानी 174 में राज्यपाल विधानसभा को भंग करेगा। किसे भंग करने का अधिकार रहता है? राज्यपाल को। यदि आता है कि विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, राज्यों का राज्यपाल। कौन भंग कर सकता है? राज्यों का राज्यपाल। क्लियर? अगला आते हैं 175 में राज्यपाल को विधानमंडल में संदेश भेजने का अधिकार होगा। याद रखिएगा, अनुच्छेद 175 जो राज्यपाल से संबंधित है, उसमें हमने क्या कहा है कि विधानमंडल में संदेश भेजने का अधिकार किसे प्राप्त होगा? अपने राज्यपाल को। किसे प्राप्त होगा? अपने राज्यपाल को। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 201 राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां 213 राज्यपाल का अध्यादेश, यानी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का भी क्या होता है? अधिकार प्राप्त होता है। और किस अनुच्छेद में? 213 में। किसमें? 213 में। 333 राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य
मनोनीति कर सकता है। जैसे अपन देख रहे हैं दोस्तों, यूपी में, उत्तर प्रदेश में 403, याद रखिएगा दोस्तों, 403 + 1, ये कहाँ पर है? यूपी में। ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 333। राज्यों के राज्यपाल को क्या दिया गया है? अधिकार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, राज्यपाल से संबंधित विशेष महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बेहतर समझ में आई होगी, और क्लास बेहतर समझ में आई तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और जो भी भाई चैनल पर नए आए हैं तो उनसे हमारी अपील रहेगी कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही क्लास को लाइक तथा कमेंट के माध्यम से हमें अपना सपोर्ट प्रदान करें। तो दोस्तों, हम कल पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।